सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी। बोले भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। गांव गांव में जाएंगे गांव गांव में जाएंगे योग भी सिखाएंगे योग भी सिखाएंगे। तो ये संकल्प अपने हृदय में संजो के स्वदेशी का 9 राज्यों में ये पहला प्रयोग शुरू किया है स्वदेशी प्रचारकों का, जिसमें ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल से लेकर के चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन 9 राज्यों में यह पहले प्रयोग शुरू किया है। और करीब 125 हमारे स्वदेशी प्रचारक बहुत निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। और देश के इतिहास में यह पहली बार बहुत ही व्यापक दृष्टि के साथ स्वदेशी को देश के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के एक मिशन के साथ जो कार्य शुरू किया, वो कार्य अब बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ रहा है। और 9 राज्यों के बाद देश के सभी राज्यों में इस महीने के अंत तक यह प्रयोग शुरू हो जाएगा। और 1 महीना जो हमने अपने स्वदेशी प्रचारकों की सेवा देखी, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्वदेशी प्रचारकों का यह प्रयोग 100% सफल होगा और देश में एक नया इतिहास बनेगा। और इस नए इतिहास को बनाने के लिए हमारे ये सभी स्वदेशी प्रचारक संपूर्ण देशवासियों के सामने हैं। इनकी स्वदेशी निष्ठा के लिए समस्त देशवासियों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इन स्वदेशी प्रचारकों को एक बहुत बड़ा लक्ष्य देने के साथ साथ इनकी पूरी कार्य पद्धति को एक स्वरूप दिया गया है। इनकी एक आचार संहिता बनाई गई है। स्वदेशी प्रचारकों का एक पूरा प्रशिक्षण तय किया गया है। और इस स्वदेशी प्रचारकों की आचार संहिता के तहत स्वदेशी प्रचारकों का जो पूरा प्रशिक्षण है और उनका जो एक मिशनरी के तौर पर जो उनकी जो पूरी कार्य पद्धति है, उसको प्रामाणिकता के साथ ही सभी भाई कर रहे हैं। इन सबको ये एक ड्रेस भी दी गई है, जिसको सभी हमारे स्वदेशी प्रचारक पहने हुए हैं। इसमें स्वदेशी प्रचारक और ये पतंजलि का लोगो है। और इसके पीछे जो स्लोगन लिखा है, ये स्वदेशी केंद्रों का जो ध्येय है वो उसके भीतर समाहित है। इसमें ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि का अभियान करके स्लोगन, मेरे आप हाथ में जो जैकेट है इसमें आप देख रहे हैं, और ये जैकेट एक सबकी एक ही जैसी वेशभूषा हो, उसके तौर पर ये सब स्वदेशी प्रचारकों को दी गई है। स्वदेशी प्रचारकों के प्रशिक्षण का, उनके मार्गदर्शन का हमारे ही सेवाव्रती भाई बहुत ही प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ संभाल रहे हैं। और भाई हरिशरण जी और भाई पंकज जी का एक बार सभी स्वदेशी प्रचारकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे दाहिने ओर हैं भाई हरिशरण जी और भाई पंकज जी, और इनके साथ हमारे सेवाव्रतियों की पूरी टीम है जो पीछे और मेरे दाएं बाएं यहां पर खड़े हुए हैं।
एक बहुत बड़ा प्रयोग, एक बहुत बड़ी दृष्टि के साथ शुरू किया गया है। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का बीज डाला, उससे पहले चाहे विनोबा भावे जी थे, तिलक जी थे, गोखले जी थे, चाहे वो हमारे सभी क्रांतिकारी थे, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के और चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल तक सभी हमारे क्रांतिकारी, वो वीर और वीरांगनाएं जिन्होंने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजादी दिलाई। वैचारिक भेद हो सकता था उनका, आजादी पाने की जो पद्धति थी उसको लेकर के भेद हो सकता है, उनका वैचारिक मतभेद होते हुए भी स्वदेशी के मुद्दे पर हमारे सभी महापुरुष एक मत थे। और महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर के श्री अरविंद से लेकर के सभी महापुरुषों का एक मानना हो, एक बहुत बड़ा दर्शन है कि जब तक किसी भी देश में स्वदेशी का भाव जागृत नहीं होगा, उस देश का स्वाभिमान नहीं जा सकता, वो देश स्वावलंबी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और उस देश की स्वदेशी खाली एक वस्तुगत या खाली आर्थिक इसमें मात्र एक पक्ष नहीं है इसका, स्वदेश की संस्कृति, सभ्यता, उस स्वदेश के विचार, वहां की परंपराएं, वहां के मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज, ये सब कुछ उसके भीतर समाहित है। को गर्व है इस बात का कि 1,96,08,53,112 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने देश को भी हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे और आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण से एक नए युग निर्माण की हम आधारशिला डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारा स्वदेशी का अभियान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, यह स्वदेशी का अभियान अपने आप को, इस देश को ऊंचा उठाने के लिए है। और इन्हीं संकल्पनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी स्वदेशी प्रचारकों को, जैसे कि मैंने कहा, एक सबकी वेशभूषा हो जिससे कि सबकी पहचान हो, और जो एक मिशनरी भाव से काम कर रहे हैं सब गांव के लोग उनको वैसे ही आदर दे सकें और उनको प्रामाणिकता के साथ सुन सकें। और एक खास बात यह है कि सभी स्वदेशी प्रचारकों को सारी ये जो प्रचार सामग्री है उसको रखने के लिए ये एक झोला भी दिया जा रहा है, स्वदेशी प्रचारक इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें ये स्वदेशी केंद्र की जो पूरी संकल्पना है, ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि का अभियान, ये 2 स्लोगन इस झोले के ऊपर लिखे हुए हैं। ये सभी स्वदेशी प्रचारकों को ये एक झोला भी दिया जा रहा है जिसमें कि सारी प्रचार सामग्री और स्वदेशी उत्पाद रख सकें, साहित्य रख सकें और उसको गांव-गांव तक पहुंचा सकें। 5 प्रकार की ये प्रचार सामग्री सभी स्वदेशी प्रचारकों को दी जा रही है। उसमें एक तो ये जो आश्रम के प्रोडक्ट्स हैं जो स्वदेशी केंद्रों पर मिलेंगे उसकी पूरी लिस्ट भी दी जा रही है और इस लिस्ट में उनका तुलनात्मक मूल्य सूची भी दी जा रही है। हमारा लक्ष्य है कम से कम मूल्य में वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय सबसे अच्छे और सबसे सस्ते उत्पाद लोगों को मिल सकें, जिसमें हानिकारक मात्र जो है वो केमिकल्स, वो सारे के सारे जहरीले रासायनिक चीजें ही ना मिले लोगों को, बल्कि साबुन, शैम्पू के तौर पर, क्रीम के तौर पर, जेल आदि के तौर पर अच्छी चीजें मिलें। तो वो एलोवेरा जेल है, चाहे वो ब्यूटी क्रीम्स हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार के शैम्पू हैं, अलग अलग प्रकार के साबुन हैं, इससे लेकर के जो हमारी नित्य प्रति की जिंदगी में, डेली लाइफ में जो हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो नमक है, चाहे वो आटा है, वो सब लोगों को स्वदेशी मिले। टूथपेस्ट है, दंत मंजन है, लोगों को वो सब स्वदेशी मिले। हम कहने को तो भारतीय हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो आज विदेशी हो गई हैं। सिर हमारा है, बाल हमारे, मस्तिष्क हमारा है, लेकिन इस दिमाग में विचार स्वदेशी नहीं रह गए, कम होते जा रहे। हम हर अच्छी चीज को ये मानते हैं तो विदेश से आई है। अपनी चीजों के प्रति सम्मान कम हुआ है, उस सम्मान को जन जन तक पहुंचाना है, बढ़ाना है। तो मस्तिष्क हमारा तो इसमें विचार भी स्वदेशी हो, बाल हमारे तो शैम्पू भी स्वदेशी हो, चमड़ी हमारी है तो इसके ऊपर लगने वाले साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर वो भी स्वदेशी हो, दांत हमारे तो इनमें लगने वाला टूथपेस्ट और मंजन भी स्वदेशी हो। यदि शरीर हमारा है, तन हमारा है, तो इस तन पर जो है पहने जाने वाले वस्त्र जो है वो स्वदेशी हो, जूते चप्पल हमारे स्वदेशी हो, पैर हमारे स्वदेशी, तो जूते चप्पल स्वदेशी क्यों नहीं? जब जुबान हमारी जो है, हमारी वाणी जो है वो स्वदेशी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो स्वदेश की भाषा, स्वदेश की वेशभूषा, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की सभ्यता, स्वदेश के भेषज, स्वदेश की दवा, स्वदेश
का ही भजन, स्वदेश का ही भोजन, स्वदेशी भोजन, ये सारे एक व्यापक विचार लेकर के हमारे भाई गांव-गांव तक जा रहे हैं। इसमें स्वदेशी कृषि व्यवस्था को भी लेकर के गांव तक इस विचार को आगे पहुंचा रहे हैं। इसके लिए एक 4 पेज का हमारे स्वदेशी प्रचारकों के पास ये पत्रक होता है। और आज जो बच्चों को कैंसर से लेकर के, ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के, किडनी फेलियर से लेकर के, स्किन डिसऑर्डर से लेकर के, और बच्चों के हार्ट की परेशानी, और छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज से लेकर के, कैंसर से लेकर के सब बीमारियां, और मानसिक रूप से अपंग, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उन ये बहुत, और इनफर्टिलिटी की बीमारी, तो ये सब कुदरती खेती क्यों जरूरी है, इसके क्या लाभ हैं, क्यों अपनाना है। पहले हमारे पुरखे करीब 200 करोड़ वर्षों से इस धरती को हमारे पुरखों ने बचा के रखा। वो यदि ये विषैली खेती करते तो आज तक हमको ये जमीन मिलती ही नहीं। तो ये पूरे स्वदेशी खेती के बारे में हमारे स्वदेशी प्रचारक गांव-गांव में जाकर के बता रहे हैं। भारत की शक्ति क्या है, तो ये एक पूरा पंपलेट इसके लिए बनाया गया कि भारत की शक्ति क्या है और स्वदेशी विदेशी कंपनियां क्या, ये विचार क्या है, किस तरह से इन कंपनियों ने हिंदुस्तान को लूटा है, और ये विदेशी कंपनियों और स्वदेशी कंपनियां कौन, उन कंपनियों के नाम भी इसके अंदर है। ये गांव-गांव में ये पंपलेट देकर के भी आते हैं। किसी एक गांव में 10-10, 20-20 ये पंपलेट जो है ये सब प्रकाशित करा करके निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग सहयोग भी कर रहे हैं इनको छपाने में। हम आह्वान भी करते हैं जो लोग स्वदेशी सामग्री है प्रचार की, इसमें सहयोग करें, क्योंकि हमें निःशुल्क वितरण कर रहे हैं सबका। और एक एक प्रचार सामग्री, क्योंकि 4-4 पेज की और 5 प्रकार की प्रचार सामग्री में तो 20 पेज हो जाते हैं, तो एक एक प्रचार सामग्री भी किसी को मिलती है तो कम से कम जो है उसमें 5 से 10 रुपए का खर्चा होता है। खैर उसकी भी बात नहीं है, बात ये देश को बचाना। तो ये विदेशी कंपनियां कैसे हिंदुस्तान को लूटती हैं। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हम लक्स लाइफ बॉय से लेकर के और जो है पेप्सोडेंट तक सब प्रयोग करते हैं, वो कंपनी 24 लाख रुपए लेकर के आई थी, आज कैसे लूट रही है पूरे आंकड़ों के साथ। और ये आंकड़े इनकी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, उनका सोर्स दिए हुए हमने, अपने घर के आंकड़े नहीं दिए। जो कोलगेट कंपनी जो करीब 1.5 लाख रुपए लेकर के आई थी, आज वो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट चुकी है। तो हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, कैसे हिंदुस्तान को कमजोर बना रही है विदेशी कंपनियां, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कैसे उसको लूट रही है विदेशी कंपनियां। और 1400 टन सोना गद्दाफी के पास था, ऐसे कितने गद्दाफी हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भी 20,000 टन से ज्यादा सोना भारत में है, और वैसे देखा जाए तो 50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन है, माने करीब करीब 300 लाख करोड़ रुपए का तो सोना ही भारत में लोगों के पास कैश इन हैंड है एक तरह से। इस सब के बारे में लोगों को बताते हैं कि अपने देश की शक्ति को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी भूमिका को सब लोग पहचाने, तो प्रेरणा सबको मिले, इसलिए ये प्रचार सामग्री। फिर जो है इसमें ये आगे जो आंदोलन होना है 3 जून को, और फिर आगे अगस्त को आर पार की लड़ाई होनी है कि काला धन क्यों जरूरी है इस देश के लिए, जो कि देश के किसानों का, देश के जवानों का, दलितों का, बाल्मीकियों का, वनवासियों का, इसके 121 करोड़ लोगों का जो हक है वो कैसे लूट लिया है, और उसको प्राप्त करना ये कानूनन हमारा अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो देश के लोग, कुछ बेईमान लोगों ने, गद्दार लोगों ने देश के साथ धोखा करके लूटा है, वो कितना धन है, कैसे वापस आएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया वो जो है ग्रामोत्थान और योगाभ्यास का क्रम भी इसके अंदर दिया गया है। और ये पूरा आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी कि ये आंदोलन क्यों जरूरी है और इससे क्या हिंदुस्तान को मिलेगा। जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिन लोगों को फांसी के फंदों पर लटका देना चाहिए था, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, आज वो अट्टालिकाओं में, महलों में बैठे हैं, और जो आम लोग हैं उनके लिए झोपड़ियां भी नसीब नहीं है, उनके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तो ये काला धन आएगा तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारी जातियां, हमारे मजहब, हमारे कास्ट और रिलीजन, हमारी गरीबी के कारण काला धन आ गया तो सब अमीर हो जाएंगे। एक एक परिवार को 20-25 लाख रुपए, एक गांव को 100 करोड़ रुपए, एक जिले को 50,000 करोड़ मिलेंगे, आखिर कैसे कोई गरीब रहेगा। तो ये काला धन लाना ये जरूरी है। और ये काला धन हमें मिले, ये देश की संपत्ति, इतना मैंने कहा 10 से 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति, वो उसके ऊपर सब भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इक्वल राइट है सबका, हिंदुओं का, मुसलमानों का, दलितों का, बाल्मीकियों का, वनवासियों का, 121 करोड़ लोगों का, सब जाति और मजहब के लोगों का। तो ये बात हमको बतानी है वो आंदोलन के बारे में। फिर इसमें एक काला धन क्या है, इसका पूरा क्या, ये सच क्या है पूरा का पूरा, कैसे पूरी दुनिया काले धन से चल रही है। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी सड़कें, उसकी यूनिवर्सिटियां, उसके बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वो जो हम भारत सहित जो एशिया के जो गरीब मुल्क कहे जाते हैं उनका पैसा कैसे यूरोप के लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो सारा इसमें है। फिर एक ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये स्वदेशी विदेशी वस्तुओं के नाम, उनकी प्रचार संख्या, उनके मूल्य लिखे। तो 44% से लेकर के 592%, करीब 600%, माने वो जो विदेशी कंपनियां सामान बेच रही है वो 1.5 गुने से लेकर के 6 गुना ज्यादा दामों पर बेच रही है।
और वो पूरा पैसा लूट करके विदेश में ले जाती हैं। हमें कोई भी विदेशी वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं तो पैसा विदेश में चला जाता है, साबुन है, शैंपू हो, टूथपेस्ट हो, गाड़ी हो, घड़ी हो, कुछ भी हो। इसलिए मैं स्वयं 100% स्वदेशी का उपयोग करता हूं। ठीक है, मैंने स्वदेशी की ड्रेस इसलिए नहीं पहनी हुई है क्योंकि मैं सन्यासी हूं, इसलिए सिले वस्त्र नहीं पहनता हूं, लेकिन ये स्वदेशी प्रचारकों को सबको सम्मान मिले इसलिए मैं भी। पंकज इसको खोल दो, मैं ऊपर से तो पहन ही सकता हूं, तो आप सब लोगों को सम्मान मिले। और ये स्वदेशी का काम कोई ये बिजनेस नहीं है, ये तो हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा मिशन है, जो मिशन था हमारे सभी क्रांतिकारियों का। तो जो है, तो मैं भी तो स्वदेशी का प्रचारक हूं। तो मैं अपने आप को स्वदेशी प्रचारक कहने में गर्व अनुभव करता हूं, ऐसे ही सभी हमारे स्वदेशी प्रचारकों को गर्व अनुभव करना चाहिए। और हमारे लिए ये कोई प्रोफेशन नहीं, हमारे लिए ये एक मिशन है। ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं, ये हमारा मिशन है। प्रोफेशन के तौर पर, अपने जो है करियर के तौर पर तो हम कुछ भी कर सकते थे। आप में से बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपनी 20-20, 25-25 हजार की नौकरी छोड़ करके आए और कि हमें ये काम करना। आप कोई भी धंधा कर सकते थे, आप कत्ल खाने में भी काम कर सकते हो, शराब की फैक्ट्री में भी काम कर सकते हो, इसकी दुकान पर भी काम कर सकते हो आप, और कोई सम्मानजनक दूसरे भी अच्छी भी काम कर सकते हो, बुरे भी काम कर सकते हो। लेकिन स्वदेशी काम को क्यों चुना, स्वदेशी प्रचारक क्यों बने? मैं ऐसा मानता हूं, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और स्वदेशी प्रचारक क्योंकि देश के लिए जी रहा है, इसलिए इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं हो सकता है जिंदगी के अंदर।